आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस भावनगरी गाठिया। ये देखिए, इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये हमने घर पे बनाया होगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आज हम भावनगरी गाठिया बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेसन ले लिया है। अगर कप के हिसाब से नापे तो यहाँ पे मैंने 5 कप बेसन ले लिया है। आप कोई भी कटोरी का नाप भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच जितनी अजवाइन और 1.5 चम्मच जितनी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को अच्छे से कूटना है, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखने हैं। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसे साइड पे रख देते हैं। और एक बाउल में हम लेंगे 1 कप पानी और उसी कप के नाप से 1 कप हम लेंगे तेल। पानी और तेल का नाप सेम रखना है हमें। और इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जितना पापड़ खार। पापड़ खार की जगह आप खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, मगर पापड़ खार का रिजल्ट अच्छा आता है। हलवाई लोग पापड़ खार डालकर ही भावनगरी गाठिया बनाते हैं। तो हम हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसमें पापड़ खार डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस बैटर को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरह से लगातार फेंट लेना है। इसका कलर चेंज हो जाए, इस तरह से वाइट हो जाए, तब तक हमें इसे फेंटना है। ये देखिए, इस तरह का हमारा बैटर हो जाना चाहिए। अब इस बैटर को हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें डो तैयार करना है। तो अभी हम इसका डो थोड़ा हार्ड रखेंगे, उसके बाद हम इसे मसलेंगे और इसे पतला करेंगे। तो अब ये हमारा डो तैयार हो गया है। हमें इस तरह का हार्ड डो बना लेना है। अब इसमें से हम थोड़ा डो अलग ले लेंगे और बाकी का हम साइड में रख देंगे। जितना सेव मेकर मशीन में आ जाए उतना हम डो ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मसल लेंगे। इस तरह से मसलने से हमारा जो डो है वो थोड़ा चिकना हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें तब तक इसे मसलना है और साथ में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है। तो ये देखिए, हमारा डो जो है वो चिकना हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम सेव मेकर लेंगे। इसको हम तेल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे अंदर की साइड। और हमारी जो गाठिया बनाने की चक्री है उसको भी हम तेल ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से हम सेव मेकर को सेट कर लेते हैं। और अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करके हम आटे को इस तरह से ले लेंगे। आटे को हमें इतना थिक रखना है। ये देखिए, हमारा जो मसला हुआ आटा और पहले का आटा कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा चिकना भी हो गया है। अब हम डाल देंगे इसको मशीन में और मशीन को कर देंगे बंद। तेल हमने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गरम हो गया है। तो हम सेव मेकर से इसको घुमाते जाएंगे और गाठिया बना लेंगे। अब सेव मेकर के हैंडल को हम थोड़ा उल्टा घुमा देंगे ताकि हमारे जो गाठिए हैं वो मशीन से कट हो जाए। इस तरह से गाठिए को हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अब इसे हम पलट देंगे
तो बना है ना बिल्कुल हलवाई जैसा, और इसे बनाना है बिल्कुल आसान। सिंपल सा नाप है और सिंपल सी मेथड। घर पे ही हम अगर हलवाई जैसे गाठियाँ बना सकते हैं तो फिर हम बाज़ार के क्यों खाएं। घर पे बनाए हुए हमारे लिए हेल्दी भी है। तो आने वाले त्योहारों में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप बाज़ार के गाठियाँ लेना भूल जाएंगे। अब इसे हमें 1-2 बार इस तरह से पलटना है और हमारा गाठियाँ रेडी। तो अब हमारा गाठियाँ फ्राई हो गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। परफेक्ट नाप के साथ हमारी भावनगरी गाठिया की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप घर पे बनाते हैं तो आपके भावनगरी गाठिए घर पे कैसे बने ये भी मुझे कमेंट में बताना। इसे आप चाय या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और साथ में अगर हरी मिर्च हो तो इसका मज़ा ही कुछ और है। एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट भावनगरी गाठिया आने वाले त्योहारों में घर पे बनाने के लिए हमारी रेसिपी को अभी नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।